Welcome back my channel राबी होम शेफ़। आई एम विद यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि फूड पांडा बिज़नेस स्टार्ट कैसे करते हैं। जब आपका फूड पांडा बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है तो उसका मेन्यू क्या रखना है। तो बहुत ज़्यादा सवालात इस सिलसिले में आ रहे थे, तो मैंने इन सबको कलेक्ट करके मैंने सोचा कि आपको उनके आंसर कर दी जाए। कौन कौन सी डिशेस बनानी है, क्या हमारी डिशेस जो हैं वो सेल हो जाए करेंगी। हमें कोई ऐसी डिश बताइए कि जिससे ना हमें नुकसान भी हो और हमारी सेल भी बढ़े। तो और फिर ऐसा हम छोटे से छोटा और सस्ते से सस्ता मेन्यू बताएं और ऑर्डर रेडी करने का तरीका बताएं जो कम से कम पैसों में बन जाए। तो मैं ये सारी बातें आपसे शेयर करने जा रही हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि आपने शुरू में ही सारे डिशेस नहीं बना लेनी, बल्कि आपने जो मेन्यू मैं आज आपकी वीडियो में बताऊंगी ना, बस आपने उसी को रेडी करना है ताकि आपको नुकसान ना हो। आपने कम से कम छोटे से छोटा मेन्यू लेना है, जैसे कि 200 रुपये वाला ले लें, 300 रुपये वाला रेडी करना है, या हद है बस 500 वाला। ये नहीं है कि आपने डिशेस बना बना के ज़्यादा सारी जो फ्रिज में है वो भर के रख लेनी है और फिर आपको लॉस हो और फिर क्या होगा कि वो आपने खुद ही खानी पड़ जाएंगी। तो ऐसा नहीं होना। ऐसा तो मेरे साथ हुआ था कि मैंने शुरू में जब फूड पांडा ज्वाइन किया था तो बस जी फिर क्या हुआ था, वो मुझे खुद ही खानी पड़ी। क्या क्या आपने चीज़ें बनानी हैं, क्या क्या चीज़ें लेनी हैं, जैसे कि अब यहाँ पर हमें डिस्पोजेबल्स ट्रे चाहिए और स्टेपलर चाहिए, हमें यहाँ पर डिस्पोजेबल बॉक्स चाहिए सालन के लिए, राइस के लिए, और इसके अलावा यहाँ पे हमें रोल पिन चाहिए। ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। हमारे लिए जो और रिक्वायरमेंट्स हैं ये भी मैंने आपको बता दिया हुआ है कि हमने डिवाइस कौन सी लेनी है। अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल पर भी आप ये डिवाइस जो है सारी सेटिंग ऑन करवा सकती हैं। अच्छा, ऐसा होता है ना कि बाज़ जो फ़िज़िकल रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पे ज़्यादा सारे डिशेस बना के रखी जाती हैं। कस्टमर आते जाते हैं, वो ख़रीदते रहते हैं। कुछ बच जाए तो वो सारा दिन के बाद फिर वो अपने घर ले जाते हैं, या फिर वो जो भी अपने होते हैं हेल्पर वगैरह उनको दे देते हैं। तो इसमें जो है ना फूड पांडा में आपने हर चीज़ फ्रेश बनानी होती है। आपने हर चीज़ को हाफ डन करके फ्रिज में रखना होता है, फ्रीज़र में रखना होता है। फिर ये होता है कि जैसे ही ऑर्डर आया आपने साथ के साथ उसको रेडी किया और उसको पकड़ा दिया राइटर को। और हमने तो ऐसे किया था ना, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे तो कोई बताने वाला ही नहीं था। मैंने बहुत सारे डिशेस बना के रख ली थी, फिर वो खुद ही खानी पड़ी। तो ऐसा मैं नहीं चाहती कि आपका लॉस हो और आपको खुद ही खानी पड़े। तो मैं आपको ऐसा सस्ते से सस्ता मेन्यू बताऊंगी, सस्ते से सस्ता छोटे से छोटा ऑर्डर बताऊंगी ना, कि जिससे आपको नुकसान भी नहीं होगा और आपका जो है ना वो काम भी चल पड़ेगा। और इसके बाद जो है ना फिर भी अगर कोई मसला कोई इशू आता है आपको, आपने झट से अपनी आप ही को कमेंट कर देना है, तो मैं फ़ौरन से पहले इंशाल्लाह ताला आपको ना इसका हल बता दूंगी। और जिस तरह फिर मैंने मेन्यू रखा है, जिस तरह मैंने आपको बताना है, तो इस तरह आपके ऑर्डर भी ज़्यादा आएंगे, नुकसान भी नहीं होगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। शुरू में तो आपने ये करना है कि जो रेस्टोरेंट है ना वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए ओपन करना है। और जब आपके कस्टमर बन जाते हैं ना, फिर प्रॉपर आपका काम स्टार्ट होता है, तो फिर वो एक अलग बात है। अब मैं आपको मेन्यू तरफ लेकर चलती हूँ कि हमने मेन्यू को सेट कैसे करना है। जब आपने ये मेन्यू सेट करेंगी ना तो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। मैं सिर्फ वो चीज़ें बताऊँगी आपको जो 24 घंटे हमारे घर में मौजूद होती हैं, और उसका जो है ना मतलब बाज़ार से हर वक्त नहीं लानी पड़ती, आप घर में ला के रखें, ख़राब भी नहीं होंगी। और फूड पांडा वाले जो है ना अक्सर रजिस्ट्रेशन जब करवाते हैं ना तो इन्हें 15 से 20 से डिशेस की जो है ना वो लिस्ट शो करानी होती है। तो आप लोगों ने पैनिक नहीं होना। हाँ, स्टार्ट में आपसे लोग पूछेंगे तो आपने एक लिस्ट बना कर रख लेनी और इन्हें दे देनी है। मैंने ये मेन्यू रखा था शुरू में, तो शुरू में आपने वो चीज़ें नहीं लगानी, आपने सब्र करना है। और जिस तरह का मेन्यू मैं आपको सेट करके दूंगी ना, आपने सिर्फ वही रेडी करना है। आपने फर्स्ट डे पता क्या करना है, आपने पराठास के डील लगानी है। सिंपल पराठा, आलू पराठा और मीठा पराठा। और इसके बाद आपने जो है ना ये आटा जो है हर टाइम घर में गूंदा रखा होता है। जैसे ही आपको रेस्टोरेंट में शो होगा कि आपको ऑर्डर आया है तो आपने बस अपना जो है सामान निकालना है और फ्रिज में आपने और अपना स्टार्ट कर देना है काम। फिर राइटर के आने में कम अज़ कम जो होता है ना 10 से 15 मिनट का टाइम होता है, या अगर 6-7 या 10 मिनट का भी टाइम है ना तो पराठा वगैरह 2 या 3 बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, वो आप बना सकते हैं। तो इसमें एक दूसरी डील जो आपने रखनी है ना वो एग्स की है। एग्स का भी आपको पता है कि हर घर में अंडे मौजूद होते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, आपने इसकी भी डील बना लेनी है। तो डील बनाने से ये फ़ायदा होता है ना कि मेन्यू जो है ना वो बड़ा बड़ा लगता है और जो कस्टमर होता है उसको सिलेक्शन में आसानी होती है। उसे पता होता है कि अगर मैंने पराठा का
ऑर्डर देना है तो वो उसमें से किस चीज़ का ऑर्डर दूँ, आलू वाला पराठे का, सिंपल पराठे का या मीठे पराठे का। और अगर एग्स का उसने ऑर्डर देना है तो वो फिर क्या करेगा, वो उसमें देखेगा कि ऑमलेट भी है इसमें, हाफ फ्राइड भी है, तो उसका जो माइंड सेट है ना वो थोड़ा चेंज हो जाता है। और फुल फ्राइड भी है तो आपने क्या करना है, ऑमलेट तो सिंपल सी बात है, प्याज मिर्ची हरी मिर्च वगैरह वो सबके घर में मौजूद होती है, बस नमक मिर्च ऐड करना है और ये अपने स्टार्ट कर देना है। इसके बाद जो है ना फिर हाफ फ्राइड में क्या चीज़ ऐड होगी, सिर्फ वो आपको नमक और काली मिर्च रखनी होगी। इसी तरह फुल फ्राइड में भी नमक ऐड होगा और जो ब्लैक पेपर वाला है उसको आपने बना लेना है जल्दी जल्दी और उसको पैक कर देना है, सिर्फ काली मिर्च ऐड करनी है, नमक ऐड करना है। तो ये चीज़ें जो है ना ये आपके घर में मौजूद होती हैं, तो इसमें आपको इतनी परेशान होने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि जी मैं क्या बनाऊँ क्या रखूँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं रखनी, बस आपने वही डील लगानी है जो मैं आपको बता रही। इसमें आपको नुकसान नहीं होगा, लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा आपको। और आपके जो है ना काम थोड़ा थोड़ा शुरू में तो कम ऑर्डर आते हैं लेकिन बाद में जो है ना वो ज़्यादा ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह फिर आपने ये जो है ना आपने जो डेली डिश लगानी है आपने, ये अब आप इसे क्रॉप करके पूरी देख लीजिएगा जिस तरह की मैं आपको सेटिंग बता रही हूँ। तो ये आपने डेली डिश लगानी है, डेली डिश लगाने की आपने कोई लंबा चौड़ा मेन्यू नहीं रेडी करना कि वो आपने अचार कोर्स बनाए, चिकन पर कढ़ाई बनाए वगैरह ये वो सब, बस जो सिंपल आप अपने लिए खाना रोज़ बनाते हैं ना, दाल माश बनाई, चने बनाए, आपने कोफ्ते बनाए, कबाब बनाए, जो अच्छी आप या दाल चावल बनाए, आपने उसी डिश को आपने डेली मेन्यू में रख देना है और उसकी भी आपने डील रेडी कर देनी है कि आपने फॉर एग्जाम्पल आपने सादा चने बनाए तो सादा चने रख दें। उसके बाद जो आपने चना के साथ या दाल माश के साथ आपने 2 रोटी की डील लगवा देनी है, बस इतना काफ़ी है। और आपने उसके साथ ही जो है ना इसकी प्राइस मेंशन कर देनी है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जब फूड पांडा वाले आते हैं ना तो वो एक लिस्ट उनको शो करानी होती है कि आपने अपने रेस्टोरेंट में क्या लगाना है, तो आपने वो लिस्ट लगानी है जो आप बना सकते हैं, जैसे कि अचार गोश्त आप बना सकती हैं, आप आलू वाला पराठा, चौरस पराठा, मीठा पराठा, ये वो सारी चीज़ें। अब मैं आपको शुरू से एक बार ये सारी चीज़ें दिखा रही हूँ ताकि आपको करीब से भी नज़र आ सके कि मैंने क्या चीज़ आपके लिए जो डील है वो रेडी की है, ताकि मैं तो बस ये चाहती कि जो मुझे नुकसान हुआ है ना वो आपको ना हो। अब यहाँ पर चलती हूँ मैं डील की तरफ जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि ये मैंने अपने इलाके के हिसाब से, कुछ फूड पांडा का ऐसा होता है ना कि कुछ इलाकों में इसकी प्राइस कम होती है, कुछ इलाकों में प्राइस, ये हमने अपने मेन्यू को सामने रखते हुए हमने फूड पांडा का हिस्सा निकालते हुए फिर हमने अपना मुनाफा सेट करना है। तो आपने अपना हिसाब ज़रूर देखना है कि आप किस तरह, यानी कि इसकी जैसे कि आलू पराठा है मैंने 190 का यहाँ पे रखा है, अब आपने अपना हिसाब लगा के देखना है कि मुझे यहाँ पे कितने का पड़ेगा, फूड पांडा वालों का भी निकाल के और जो है उसका भी खर्चा वगैरह सारा निकाल के मुनाफा मुझे कितना आ रहा है। तो बस आपने इस तरह इसको सेटिंग करनी है, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि जो हमारे एरिया में जो चीज़ों की प्राइस होती है ना, जैसे वेजिटेबल हो गई, अंडे हो गए या फिर आटा वगैरह, उनकी प्राइस किसी एरिया में ज़्यादा होती है, किसी एरिया में कम होती है। तो आपने टोटल ऑल राउंड सारा खर्चा निकाल के अपना मुनाफा पे जितना रखना है उतना आपको बचना चाहिए। ठीक हो गया ना, समझ आ गए हो, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब जो मैं आपको नेक्स्ट आपको जो चीज़ दिखाने जा रही हूँ वो है अचार गोश्त के। अचार गोश्त जब मैंने डील में रखना होता है ना तो वो मैं किस तरह बनाती हूँ, तो वो आप लोग देख लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो। और साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा और गाइड कर रही हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स ही बता देती हूँ। चार गोश्त ही अगर जल्दी बनाना है, फूड राइडर बाइक खड़ा हुआ है तो किस तरह बनाना है, तो ये मैं आपको अभी बताती हूँ। चिकन अचार गोश्त मैं कैसे बनाती हूँ ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अगर चिकन अचार गोश्त को आप जैसे कि आपने सुबह रेस्टोरेंट ओपन किया है और लोग ऑर्डर करना शुरू हो गए हैं तो आपने क्या करना है, इसे हाफ टन करके रख लेना है। हाफ टन अब किस तरह करना है, आपने ये नहीं करना कि सारे मसाले वगैरह डाल के रख लेने हैं, बल्कि आपने ये करना है कि आपने ना मसाले वगैरह रात को ही, जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट है वो फ्रिज में एट ए टाइम मौजूद होना चाहिए। आपकी जो प्याज वगैरह है वो अगर आपने ग्राइंड करके रख ले तो वो बहुत ही बेहतर है, उसके क्यूब्स वगैरह बना के रख लें। और जो लहसुन उसके साथ जो हो जाते हैं नमक मिर्च वगैरह, दही वगैरह, उसमें वो सारे मसाले मैरिनेट करके रख लें। और अगर आपके पास बड़े का गोश्त का ऑर्डर आता है या छोटे गोश्त का ऑर्डर आता है तो वो आपने उसे बॉयल करके रख लेना है, फ्रिज में ऊपर वाले पोर्शन में फ्रीज करके रख लेना है। फिर जैसे ही ऑर्डर है आपने इसे निकालना है और उसको हल्का सा कुकर लगा के तो बस सारी चीज़ें ऐड कर देनी है। और आपने उसके ऊपर से हरा धनिया वगैरह और अदरक वगैरह काट के आपने टेस्ट आपने बहुत अच्छा रखना है, ताकि आपका जो म्यार है वो दिन ब दिन बुलंद होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ताकि आपका ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा आए, कम ना हो। तो अब आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसके अलावा भी नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी ना तो वो मैं आपको बताऊंगी कि इसकी जो है मेरी फूड पांडा पर जो सबसे ज़्यादा डील जो होती ना वो
सेल होती है वो कौन सी है, और उसको मैं बनाने का भी तरीका बताऊंगी आपको, और उसको पैक करने का भी तरीका बताऊंगी। तो ये इंशाल्लाह ताला आप मेरे साथ जुड़े रहे, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो चीज़ की समझ ना आप बिना झिझक विदाउट हेजिटेशन आप मुझे फटाफट से ना कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ दिया करें, ताकि फिर उन्हीं क्वेश्चन की बुनियाद पर ना मैंने वीडियो बनानी होती है, ताकि आपको सारे सवालों के जवाब जो है ना साथ साथ मिलते रहे, आपको सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाए, कोई मसला कोई प्रॉब्लम ना रहे। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग घर बैठे ना, अगर आप बाहर ही निकल सकती तो ये मैं उन लोगों के लिए सोल्यूशन लेकर आई हूँ कि जो है ना घर में रह सकती हैं, घर में रह के वैसे भी तो अपने खाने बनाने ही होते हैं ना, तो आप अपने लिए कमाएं भी और अपने लिए यानी कि अपनी मर्ज़ी से खर्च भी करें और अपने ऊपर लगाएं भी, और आपको किसी का मोहताज ना होना पड़े। तो बस आप अल्लाह का नाम लें और शुरू करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।